जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। तो साथियों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं राशन कार्ड को लेकर के बड़े अपडेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यदि आप भी एक राशन कार्ड धारक है तो आपको यह जानना बहुत ही जरूरी है कि भाई अब आपके होली से पहले यानी 1 मार्च से पहले आपके राशन कार्ड पर 8 बड़े नियम लागू होने जा रहे हैं। तो कौन से वो बड़े नए नियम हैं और सभी राज्यों के लिए जारी किए जाने वाले हैं, चाहे वह आपके किसी भी राज्य में आप रहते हो, आपके हर राज्य में भाई 8 नए नियम लागू होने जा रहे हैं। तो कौन से वो बड़े नए नियम हैं आपको जानना बेहद जरूरी है। यदि आप अभी एक राशन कार्ड धारक हैं, चाहे आप बीपीएल राशन कार्ड धारक या फिर अंत्योदय अन्य राशन कार्ड धारक है या फिर आप एपीएल राशन कार्ड धारक हैं, ठीक है, हर राशन कार्ड पर यह नए नियम लागू होने वाले हैं। इन नियमों में भाई सबसे बड़ी बात यह है कि भाई अगर आप अभी राशन कार्ड धारक हैं तो आपको सिलेंडर अब केवल 450 रुपए में दिया जाएगा। उसके साथ ही आपको आवास योजना के तहत भाई आवेदन करने की पात्रता इसमें जारी कर दी गई है। तो पूरी जानकारी हम लोग आगे समझने वाले हैं, वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। और साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो साथियों, टाइम न वेस्ट करते अपने वीडियो को शुरू करते हैं और आपको पूरी जानकारी बताते हैं कि भाई क्या बड़े नए नियम निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, तो साथियों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, ब्रेकिंग न्यूज निकल कर आ रही है कि भाई राशन कार्ड भारत में एक महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज है। ये तो आप सभी लोग भली भांति जानते हैं, जो कि गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सस्ते दामों पर अनाज, चीनी, तेल और अन्य आवश्यक वस्तुएं आप लोगों को उपलब्ध कराता है। साथ ही में यह केवल एक पहचान पत्र नहीं है बल्कि सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए भी जरूरी कार्ड हो चुका है आज के समय में। यानी कि हाल ही में 2025 में राशन कार्ड से जुड़े नए नियम लागू कर दिए गए, जिनका पालन करना सभी लोगों को अनिवार्य हो गया है। यानी अगर आपके पास भाई राशन कार्ड है, आप अभी एक राशन कार्ड धारक हैं, तो भाई आप लोगों को इनका पालन करना अनिवार्य कर दिया गया है। इस वीडियो में आज हम विस्तार से जानने वाले हैं कि राशन कार्ड कैसे आप लोगों को बनवाना है, इसके लिए क्या पूरी प्रक्रिया होती है और क्यों राशन कार्ड आपका बंद किया जा रहा है। ये जो नए नियम निकल कर आ रहे हैं, इससे खबर ये भी आ रही है कि भाई हो सकता है आपका राशन कार्ड रद्द भी कर दिया जाए, क्योंकि जो पात्रता में कुछ बदलाव किया गया है, अगर आप लोग उन पात्रता को पूरी नहीं कर रहे होंगे तो आपका राशन कार्ड रद्द भी किया जा सकता है। ठीक है, साथ ही सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ओवरव्यू के बारे में, यानी कि जो योजना का ओवरव्यू कहा जा रहा है। यानी कि राशन कार्ड 2025 के अगर हम लोग ओवरव्यू की बात करें तो विशेषता और जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है, टेबल आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रही होगी। राशन कार्ड का उद्देश्य भाई क्या है? गरीब परिवारों को सस्ती खाद्य सामग्री प्रदान करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य रखा गया है। आवेदन प्रक्रिया साथियों लिखी है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार से आप इसका आवेदन कर सकते हैं। चाहे घर बैठे आप ऑनलाइन करना चाहें या फिर सीएससी सेंटर पर जाकर कर सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन नहीं कर पा रहे तो आप ऑफलाइन तरीके से भी किसी सरकारी कार्यालय में जाकर के इसका आवेदन कर सकते हैं। आवश्यक दस्तावेज भाई क्या क्या आपको चाहिए होंगे? तो आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, यह सब कुछ आपको चाहिए होगा राशन कार्ड योजना का नया फॉर्म भरने के लिए। ई-केवाईसी की अनिवार्यता इसमें कर दी गई है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे जानकारी में हाँ लिखा हुआ है। यानी कि अगर आपकी ई-केवाईसी कंप्लीट नहीं है तो आप लोग इसका आवेदन फॉर्म नहीं भर पाएंगे, आप लोग इसके लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। सबसे पहला काम है भाई, अगर आपको इन नियमों का फायदा उठाना है तो आपको सबसे पहले अपनी ई-केवाईसी कंप्लीट करा लेनी है। आधिकारिक पोर्टल इनका राज्य की आधिकारिक वेबसाइट है, यानी कि सेपरेट आधिकारिक पोर्टल तो इस पर जारी नहीं किया गया है। यानी कि हर राज्य के लिए आधिकारिक पोर्टल अलग अलग है। जैसे अगर आप यूपी के निवासी हैं तो उसका आधिकारिक पोर्टल अलग है, और अगर आप किसी अन्य राज्य के निवासी हैं तो आपका आधिकारिक पोर्टल अलग है। यानी कि जो भी आप यानी कि जिस भी राज्य में आप रहते हैं आपको अपनी राज्य के सरकारी वेबसाइट पर जाना है। आप किस राज्य से यह वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आगे हम लोग बात कर लेते हैं लाभार्थी वर्ग के बारे में, यानी कौन लोग भाई इसका लाभ ले पाएंगे। तो बीपीएल और एपीएल परिवार वाले, यानी कि अगर आपका बीपीएल राशन कार्ड बना है और एपीएल राशन कार्ड बना है तभी आप लोग इसका लाभ ले पाएंगे। लिखा हुआ नई गाइडलाइन लागू तिथि, भाई जो नई गाइडलाइन निकल कर आ रहे थे कब से लागू हो चुकी हैं? तो 15 फरवरी 2025 से भाई ये मैक्सिमम लागू हो चुकी हैं, लेकिन पूरी तरीके से भाई आपका 1 मार्च से यह लागू हो जाएंगी। यानी होली से पहले आपकी पूरी तरीके से यह योजना लागू कर दी जाएंगी। अभी कुछ राज्यों में ही ये केवल लागू की गई हैं। ठीक है, अब सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं भाई जिन लोगों ने अभी तक अपना राशन कार्ड नहीं बनवाया है तो उनके लिए आपको बता दें कि इनको नया राशन कार्ड आप लोग कैसे बनवा सकते हैं। तो उसके लिए भाई 2 प्रक्रिया होती हैं। 2 प्रक्रिया कौन सी हैं? सबसे पहले ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया है और दूसरी प्रक्रिया है ऑफलाइन। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं ऑनलाइन अगर आवेदन आप लोग करना चाहते हैं तो कैसे आप लोग करेंगे। आज के समय में सरकार ने राशन कार्ड बनवाने की प्रक्रिया को डिजिटल और सरल बना दिया है। सबसे बढ़िया तरीका होता है भाई आप लोग अपना ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए, क्योंकि इसमें कोई भी झंझट नहीं होता, आराम से आप घर बैठे इसको आवेदन कर सकते हैं। नीचे दिए गए चरणों का पालन करके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहला भाई आपको काम क्या करना है कि अपने राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है। जिस राज्य में भी आप रहते हैं उस राज्य की आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। राशन कार्ड सेक्शन में अप्लाई फॉर न्यू राशन कार्ड का विकल्प आपको चुन लेना है। मांगी गई जानकारी जैसे नाम, पता, परिवार के सदस्यों की जानकारी आपको पूरी भर देनी है। जो भी आपसे बेसिक डिटेल्स मांगी जा रही हैं वो सब आपको फिल कर देनी है। आगे आपसे आवश्यक दस्तावेज मांगे जाएंगे। आवश्यक दस्तावेज में जैसे आपसे आधार कार्ड मांगा जा सकता है, निवास प्रमाण पत्र, ये सब कुछ आपको अपलोड कर देना है। आवेदन जमा करना है और पावती रसीद को आपको अपनी डाउनलोड कर लेना है। आपको रसीद मिलेगी फॉर्म सबमिट करने के बाद, उसको आपको रख लेना है, क्योंकि उसी से आप अपना स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हैं जब आपका राशन कार्ड बनकर आएगा। ठीक है, तो यह तो पूरा प्रोसेस हो गया भाई ऑनलाइन आवेदन का। अब हम लोग बात कर लेते हैं भाई ऑफलाइन आवेदन आप लोग कैसे कर सकते हैं। भाई बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो
ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाते हैं तो उनके लिए हम आपको बता दें कैसे आप लोग ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि ऑफलाइन प्रक्रिया भी काफ़ी सरल है। इसके लिए आपको निकटतम खाद्य आपूर्ति कार्यालय पर जाना होगा। जिस राज्य में भी आप रहते हैं वहाँ के आपको अपने क्षेत्र के निकटतम खाद्य आपूर्ति कार्यालय में जाना है कि आवेदन फॉर्म वहाँ से आपको ले लेना है और ध्यानपूर्वक आपको भर देना है। सभी आवश्यक दस्तावेज अपने आपको साथ में लेकर जाना है। इस बात का भी विशेष ध्यान आपको रखना है। भरे हुए फॉर्म को संबंधित अधिकारी को आपको जमा कर देना है। जब वहाँ से आप फॉर्म लेंगे, जो अधिकारी आपको फॉर्म देगा उसी अधिकारी को फॉर्म भर के अपना वापस आपको सबमिट कर देना है। पावती रसीद उनसे प्राप्त कर लेनी है। जब आप अपना फॉर्म सबमिट करेंगे तो वो अधिकारी आपको एक रसीद दे देंगे। उस रसीद को आपको संभाल कर रख लेना है आगे भविष्य में यूज के लिए। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं बीपीएल कार्ड कैसे बनाएं। भाई बीपीएल राशन कार्ड आप लोग कैसे बना सकते हैं। अगर आप गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं तो आप लोग को भाई बीपीएल कार्ड जरूर बनवा लेना चाहिए। कैसे आप लोग बनाएंगे तो बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन कार्ड उन परिवारों को दिया जाता है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं। इसे बनवाने के लिए निम्नलिखित दस्तावेज चाहिए होते हैं। कौन से दस्तावेज चाहिए होते हैं मैंने बॉक्स बना दिया है। इस बॉक्स में जितने भी डॉक्यूमेंट लिखे हैं सारे डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए जब आप लोग बीपीएल राशन कार्ड बनवाने जाएंगे। सबसे पहले परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड आपको लेकर के जाना है। जितने भी परिवार में आपके मेंबर हैं सबका राशन कार्ड होना चाहिए आपके पास। मुखिया का आय प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। जिसके नाम पर भाई राशन कार्ड बन रहा है उसका आय प्रमाण पत्र भी चाहिए होगा। निवास प्रमाण पत्र यानी आप कहाँ के निवासी हैं। बैंक पासबुक की डिटेल भी चाहिए होंगी और साथ में पासपोर्ट साइज फोटो, मुखिया की फोटो भी चाहिए होगी जिसके नाम से राशन कार्ड बन रहा है। नवीनतम फोटो चाहिए होगी। ठीक है, पूरी भाई हमने डॉक्यूमेंट आपको बता दिए। अब आवेदन प्रक्रिया यानी कि अगर आप लोग भाई बीपीएल कार्ड बनवा रहे हैं तो उसकी आवेदन प्रक्रिया क्या है। आवेदन प्रक्रिया बता दें आपको बीपीएल कार्ड की, तो अपने राज्य की वेबसाइट पर आपको जाना है और खाद्य आपूर्ति कार्यालय से आपको संपर्क कर लेना है। बीपीएल कार्ड अप्लाई विकल्प को आपको चुन लेना है। मांगी गई जानकारी को आपको भरना है और सारे दस्तावेज आपको अपने अपलोड कर देने हैं। आवेदन जमा करने के बाद आपको अपनी स्थिति को ट्रैक कर लेना है। जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मिलेगा उस पर अपने स्टेटस को चेक कर सकते हैं राशन कार्ड के आवेदन को। ठीक है साथियों, आगे हम लोग सबसे बड़ी बात कर लेते हैं भाई राशन कार्ड फिर से क्यों बंद होना शुरू हुए हैं। यानी जो राशन कार्ड हैं आपके उन पर क्यों सख्ती की जा रही है, दोबारा से बंद होना क्यों शुरू हो गए। तो आपको बता दें 2025 में सरकार ने कुछ नए नियम लागू किए हैं जिनके तहत कई लोगों के राशन कार्ड बंद हो सकते हैं। इनके पीछे मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। भाई कारण आपको जानना बेहद जरूरी है अगर आप भी एक राशन कार्ड धारक हैं। सबसे पहला जो कारण है वो है कि ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। सभी राशन कार्ड धारकों को अपना ई-केवाईसी पूरा कराना होगा। ठीक है, यदि आप प्रक्रिया पूरी आप लोग नहीं करेंगे तो आपका राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। फर्जी लाभार्थियों पर रोक भी लगाई जा रही है। यानी जो नए नियम आए हैं, जो नई गाइडलाइंस आई हैं, सरकार ने पाया है कि कई फर्जी राशन कार्ड बने हुए हैं। इन्हें रोकने के लिए आधार लिंकिंग अनिवार्य कर दी गई है। यानी अब आपके राशन कार्ड से आपको आधार कार्ड लिंक करना होगा। इससे भाई फर्जी वाला रुकेगा। इसलिए सरकार का यह मुख्य रूप से उद्देश्य है कि भाई अब जो है वो फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगाई जाएगी। ठीक है, ये बात कर लेते हैं तीसरे नियम को लेकर के, यानी आर्थिक स्थिति में सुधार भी किया जा रहा है। जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहतर हो चुकी है जैसे पक्का मकान, गाड़ी या नौकरी, उनका राशन बंद किया जा रहा है। ऐसे भाई बहुत से परिवार आपको मिल जाएंगे जिनकी आर्थिक स्थिति बेहतर है लेकिन अभी भी वे लोग राशन का फायदा उठा रहे हैं। तो ऐसे लोगों का भाई अब राशन बंद किया जाएगा। जिनके पास अपना खुद का पक्का मकान हो चुका है या गाड़ी या नौकरी है तो उनका भाई राशन अब बंद कर दिया जाएगा। डेडलाइन का पालन ना करने पर भाई आपका राशन कार्ड बंद भी हो सकता है। जैसा कि लिखा हुआ सरकार द्वारा दी गई अंतिम तिथि तक अगर आपने ई-केवाईसी अन्य प्रक्रियाएं पूरी नहीं करी है तो आपका राशन मिलना बंद हो जाएगा और साथ ही आपका राशन कार्ड भी हमेशा के लिए रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है, आगे हम आपको बताने वाले हैं पूरा प्रोसेस क्या है, आप लोग कैसे ई-केवाईसी कंप्लीट करा सकते हैं अपने राशन कार्ड की अगर भाई आप लोग पात्र माने जा रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं भाई कि ई-केवाईसी कैसे करेंगे। आप अगर ई-केवाईसी करना चाहते हैं अपने राशन कार्ड धारक की, अगर आप लोग फायदा उठाना चाहते हैं राशन कार्ड का, तो सबसे पहले ई-केवाईसी प्रक्रिया को पूरा करना अब अनिवार्य हो गया। इसे पूरा करने के लिए आप निम्नलिखित तरीकों को अपना सकते हैं। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि मेरा राशन ऐप आपको डाउनलोड कर लेना है। ये प्ले स्टोर पर आपको आराम से मिल जाएगा। गूगल प्ले स्टोर से आपको मेरा राशन ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप में लॉगिन करने के बाद आपको अपनी ई-केवाईसी को विकल्प चुन लेना है। ऐसे ही आप लोग ऐप में लॉगिन करेंगे, अपना राशन कार्ड नंबर डाल करके मोबाइल नंबर डाल के लॉगिन करेंगे, उसमें आपको ई-केवाईसी विकल्प चुन लेना है। दूसरा काम आपको क्या करना है कि आधार लिंकिंग करनी है। मेरा राशन ऐप में ही आपको अपना आधार लिंक कर देना है। आधार लिंकिंग करने के लिए आधार नंबर दर्ज करना है और OTP सत्यापन पूरा कर लेना है। बायोमेट्रिक सत्यापन कंप्लीट करना है। इस बात का भी विशेष आपको ध्यान रखना है। सहायता केंद्र पर जाना है। अगर आप इस प्रकार से नहीं कर पा रहे हैं तो आपको अपने नज़दीकी सहायता केंद्र पर जाना है। वहाँ से आप करवा सकते हैं, जिसको आप लोग CSC सेंटर कहते हैं, यानी जन सेवा केंद्र कहते हैं। नज़दीकी जन सेवा केंद्र यानी CSC सेंटर पर जाकर के आप अपनी ई-केवाईसी कंप्लीट करा सकते हैं। ठीक है, तो यह पूरी ई-केवाईसी कंप्लीट कराने की मैंने प्रोसेस आपको बता दिए हैं। अब आगे देख लेते हैं आगे न्यूज़ में क्या कहा जा रहा है, जो कि आप लोगों के लिए जानना बेहद जरूरी है। आगे हम लोग बात कर लेते हैं साथियों समय सीमा का पालन ना करना। यदि आप लोग समय सीमा का पालन नहीं करेंगे, जो कि आपको डेडलाइन दी गई थी 15 फरवरी 2025 तक
ई-केवाईसी ना कराने वाले लोगों का फ्री राशन बंद कर दिया है। लाभ और महत्व भाई आपको इससे क्या क्या मिलने वाले हैं। लाभ, अगर आपने अपनी ई-केवाईसी कंप्लीट करा ली होगी 15 फरवरी 2025 से पहले तो भाई आपको क्या लाभ मिलने वाला है। गरीब परिवारों को सस्ती दरों पर खाद्य सामग्री मिलती रहेगी। सरकारी योजनाओं का सीधा आपको लाभ मिलेगा और साथ ही पारदर्शिता भी बढ़ेगी, क्योंकि सभी प्रक्रियाएं इस समय अब ऑनलाइन कर दी गई हैं। डिजिटल रूप से आपका राशन कार्ड भी बना दिया गया है। इस प्रकार से फर्जीवाड़ा भी रोका जाएगा और जो वाकई में जरूरतमंद है केवल उन्हीं लोगों को इसका लाभ मिलेगा। अगर हम लोग महत्व की बात कर लें तो राशन कार्ड केवल पहचान पत्र नहीं बल्कि एक ऐसा माध्यम बन चुका है जो लाखों लोगों के जीवन यापन में मदद करता है। यह सरकारी योजनाओं तक पहुंचने का सबसे सरल तरीका है सरकारी योजनाओं तक पहुंचने का। ठीक है, तो साथियों में बड़े नए अपडेट निकल कर आ रहे थे राशन कार्ड को लेकर के। अभी एक राशन कार्ड धारक है तो आपको ये सारे नियम जानना बेहद जरूरी था, जिस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाई थी। उम्मीद करते हैं आपको सारे नियम अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे और आपको क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं। पूरे टॉपिक मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिए हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और साथ ही अगर चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो को नोटिफिकेशन आपको समय से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो साथियों बस आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।